सो हाय, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके बीच में। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले कहना चाहती हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आपके हमारे दरमियान, आपके और आपके परिवार के बीच में और आपके बच्चों के ऊपर है और आपके काम पे, करियर पे किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट है, तो मैं अपने डिवाइन से प्रेयर करती हूँ कि वो आर्थिक संकट दूर हो जाए और वहीं चली जाए वो नेगेटिविटी जहां से आई है 100 गुना 1000 गुना होकर के। ऐसी मेरी ईश्वर से विशेष मनोकामना है। ऐसी मनोकामना मैं अपने इष्ट से करती हूँ। हम सभी के कार्य अबाधित रूप से चलते रहें। तो मैं प्रेयर करती हूँ, डिवाइन प्लीज ये नेगेटिविटी वहीं जाए जहां से आई है, बैक टू द सेंडर इमिडिएटली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए जी, तो रीडिंग शुरू कर लेते हैं। रीडिंग शुरू करें उससे पहले हम बता देते हैं कि रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आएगी, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हो। और दूसरी चीज कि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो रीडिंग देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं, कोई वेटिंग नहीं होती है। 8076088403 डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। प्यारे व्यूअर्स, एक मिनट में अपना फोन जरा साइलेंट पे कर दो। चलिए जी, तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन है वो इंसान। एक ही इंसान पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई, कंपटीशन पे उतर आया है। इसको वो बनना है जो आप हो। ठीक है जी, इसको वो बनना है जो आप हो। आप हो, आपको कॉपी कर रहा है, कॉपी कैट है ये किस प्रकार का इंसान है? डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। क्यों कॉपी करना चाहता है वो आपको? ऐसा क्या हो गया है? क्यों आपको कॉपी करना चाहता है? क्या देख रहा है ऐसा? तो एक ऐसा इंसान है दोस्तों जो कॉपी कैट बन गया है, कंपटीशन पे उतर आया है। उसे लग रहा है कि भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसके अंदर ये पावर है तो मेरे अंदर क्यों नहीं है। दरअसल वो आईने में अपनी शक्ल देखना भूल गया है। ठीक है, तो इसलिए डिवाइन आपको सचेत कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से आप जरा सावधान हो जाएं जो आपके आसपास ही हैं, मुंह पर आपके अच्छे बन के दिखाते हैं, आपके भले बन के दिखाते हैं, बट अंदर से उनके मन में जहर है। आपकी डेस्टिनी स्वैप करना चाहते हैं। ऐसे किस्म के इंसान है वो लोग। चलिए जी, देख लेते हैं कौन है ये डेस्टिनी चुराने वाला। ये चुराने वाला वही इंसान है जिसने आपको पास में एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया होगा, आपको गोल 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 घुमाया होगा। कभी आपको बहुत प्यार दिखाया होगा, कभी आपको बिल्कुल जहर की तरह से काट दिया होगा, कहीं का छोड़ा नहीं होगा। ये वो इंसान है दोस्तों जो जगह 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 जाता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इस सिक्के को आजमा लूं, इस सिक्के को आजमा लूं, इस काम को आजमा लूं, इस लोग से बात कर लूं, उस लोगों से बात कर लूं, कहीं तो मेरा काम बन जाए। तो एक ऐसा इंसान जो जगह 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 मुंह मारना जिसकी फितरत है, जिसको आज तक लाइफ में बहुत कुछ अचीव हो भी गया होगा, लेकिन अपनी इसी बदतमीजी वाली हरकतों से इसने वो सब चीजें छोड़ दी होंगी या खो दी होंगी या खो दिया गया होगा। इसका क्या फंडा है ना, जो मिल रहा है उसमें खुश नहीं होता है, उससे ज्यादा पाना चाहता है। तो अभी आपको पाते हुए देख रहा है। एक्चुअली ये क्या है ना, ये एक चीटर किस्म का इंसान, एक ऐसा इंसान जो कॉपी कैट है। ये आप ही की कॉपी नहीं, ये आपसे पहले भी ना किसी और की कॉपी करता रहा होगा। यहाँ कप्स देख रहे हो, कप्स क्या है? ये इसके विकल्प हैं। तो ये हमेशा विकल्पों पे काम करता रहता है, हमेशा ऑप्शंस पे काम करता रहता है। जिस ऑप्शन में इसे बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर आती है उसी ऑप्शन में घुसने की कोशिश करता है। ये किसी एक फील्ड का सगा नहीं है, इसके अंदर कोई भी कैलिबर नहीं है। वो तो इसका वक्त पहले पास्ट में अच्छा था, जो इसे ऐसे गुलदस्ते जैसी जिंदगी मिली, कहीं कहीं इसने हाथ आजमाया होगा और इसका बेस्ट इसने पा लिया होगा। लेकिन अभी की कंडीशन क्या है ना, कि सपना तो ये है कि राजगद्दी पर बैठना है, सपना तो ये है कि ताज हमें मिल जाए, सपना तो ये है जैसा आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। अगर आप एक फेमस इंसान हो तो आपकी तरह से फेमस हो जाए, आपके फैन फॉलोइंग है तो ये भी चाहता है इसकी फैन फॉलोइंग हो जाए। अगर आप अपने किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हो तो ये चाहता है इसको भी वही सारी चीज़ें मुहैया हो जाएं जो कि आपको मिल गई हैं। इसे लगता है ये सब अगर आप पा सकते हो तो ये क्यों नहीं पा सकता। ठीक है जी, तो ये इंसान कंपटीशन पर आया है और भिन्न भिन्न प्रकार से कंपटीशन कर रहा है आपकी आपकी आपके प्लेस तक पहुंचने पर, या फिर ये कहें कि आप जहां तक पहुंचे हो ना, आप तो पहुंचे हो, नंबर 7 का कार्ड है, आप तो पहुंचे हो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारण। आप पहुंचे हो क्योंकि डिविनिटी ने आपको वहां तक पहुंचाया है, आप पहुंचे अपनी स्पिरिचुअलिटी के कारण। लेकिन ये इंसान
क्या करना चाहता है, ये सांप सीढ़ी का खेल खेलना चाहता है, ये कोई ऐसी चीज़ चाहता है, ये कुछ ऐसा एफर्ट मार रहा है कि छोटे 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 प्रयास करूं और उन्हीं से मैं कुछ ऐसा पा जाऊं कि सीधा 100 पे पहुंच जाऊं। इसे ये नहीं पता कि 100 से पहले 99 पे एक बड़ा वाला स्नेक भी होता है जो डस लेता है, इंसान नीचे गिर जाता है। तो कॉपी करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो लेकिन ये वही बेअकल इंसान है जिसने पास में आती हुई चीज़ों को लात मार दी। किस लिए? क्योंकि इसे और ऑप्शन नज़र आ रहे थे, बेटर ऑप्शन नज़र आ रहे थे। आपको भी ऑप्शन की तरह ट्रीट किया क्योंकि आपसे बेटर ऑप्शन नज़र आ रहे थे। चलो जी, और अपने आप को समझता है महानुभाव, अपने आप को समझता है कहीं का बादशाह, अपने आप को समझता है खिलाड़ियों का खिलाड़ी, अपने आप को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता है। ये ऐसा इंसान है दोस्तों, ये आपके घर में घुसकर आपको धोखा देगा और आप इससे बोल नहीं पाएंगे कि तुमने हमें धोखा दिया, क्योंकि ये गेम ऐसा करता है। ये सामने से कुछ भी नहीं करेगा, सब कुछ पीठ पीछे कर लेगा, आपको मार देगा, आपको छल लेगा और आप इतने मायूस होकर बैठ जाएंगे कि आप इसके ऊपर आरोप भी नहीं लगा पाएंगे। इस तरह के माइंड गेम्स खेलता है ये। तो चलो और देख लेते हैं इस कॉपी कैट के क्या करतूत है, क्या चाहता है ये आपसे, क्या चाहता है डिवाइन, ये क्या चाहता है मेरे व्यूअर से। आपके लाइफ में फिर से घुस जाना चाहता है, क्योंकि आपकी जो डिविनिटी है ना, आपका जो ऑरा है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो इसको पता है कहीं और मिलेगी नहीं। और मैंने कहा ना, डेस्टिनी स्वैप करना चाहता है। इसका मतलब ही सीधा सीधा ये है कि एक तो जो आपने ग्रोथ हासिल की, एक तो जो आपने कुछ अचीवमेंट हासिल किया, इसको जानना है कि कैसे किया तुमने कैसे किया। ये मुझे किसी प्रकार से पता चल जाए तो मैं भी क्या करूँगा, वैसा ही कर लूँगा। दूसरी चीज़, आप जितने डिवाइनली गाइडेड हो, आप जितने स्पिरिचुअल हो, आप जितने भोले हो ना, उस भोलेपन का, उस मासूमपन का ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देख लो कैसे मुस्कुरा रहा है बैठ करके, अपने सारे कप्स भर लेना चाहता है और चुपचाप कुछ काम नहीं करना चाहता। लेकिन उसके लिए हाथ देखो कैसे बंधे हुए हैं, यानी कि आपकी मेहनत पे फलना फूलना चाहता है, आपकी थाली का सारा खाना खा लेना चाहता है। इसे आपकी थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, इसे आपके एफर्ट्स नज़र नहीं आते, इसे आपका डिवाइन पे सरेंडर होना नज़र नहीं आता, इसे नज़र नहीं आता ये बच्चा किस तरह से डिवाइनली गाइडेड है, किस तरह से ऊपर से प्रकाश इसे देख रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है। और ये कार्ड आपके लिए आना ये बता रहा है सन 2026 आपके लिए बहुत बेहतर चमकदार होने वाला है। चमक आपके जीवन में आने वाली है। उस चमक को चुराने की पूरी पूरी रणनीति, पूरी पूरी कोशिश इस इंसान के द्वारा, इस इंसान के दिमाग में चल रही है। और ये पूरी तरह से श्योर है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से घुस जाएगा। इसने घुसने के तरीके भी खोजने और सोचने शुरू कर दिए होंगे। तो ये वही इंसान जो आपकी डिविनिटी से पहले खेल गया, ये वही इंसान जो आपकी मासूमियत से खेल गया और खेलकर ऐसा पुतले की तरह जाकर अपने घर में, अपनी गलियों में चिपक गया जैसे ये कभी यहाँ आया ही नहीं था। ये इस तरह का घटिया किस्म का दोगला, बेगैरत, हर्टलेस, इस तरह का इंसान है जिसके अंदर कोई शर्म नहीं है। ये जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर देता है। दोस्तों, इसकी पहचान बता रही हूँ। ये 40 से 45 साल का कोई इंसान हो सकता है, लाइक 20 से लेके 45 साल का। और लास्ट एज जो बता रही हूँ 40-45 बता रही हूँ। कुछ लोगों के केसेस में 50 भी हो सकती है, 52, 55 ऐसी एज भी हो सकती है। खेला खाया किस्म का इंसान, जगह जगह जाकर मुंह मारता है, हर जगह जाता है, लोगों को डसता है नाक की तरह और फिर आकर के अपनी मांद में, अपने घर में, अपनी गुफा में जाकर, अपने गांव में जहां पर इसको सेफ महसूस होता है वहां जाकर चिपक जाता है, बैठ जाता है और फिर देखता है कि किसकी ज़िंदगी में फिर से जाकर के डस लूँ। कौन ऐसा इंसान है? हमेशा मासूम इंसान का हंट करता रहता है, हमेशा उस इंसान को ढूंढता रहता है, शिकार करता रहता है जो मासूम है, मासूमियत से भरा हुआ है। और अगर मैं प्रेजेंट की सिचुएशन की बात करूं तो ये जो व्यक्ति है इसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हमेशा एक अवसाद में है, ये एक अवसादग्रस्त जीवन जी रहा है। बहुत सीधी सी बात है कि कौन हमारी कॉपी करता है, कौन किसी की भी कोई कॉपी क्यों करता है? उसके दो कारण, या तो वो किसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, तो इम्प्रेस तो है ही, ये तो समझ में आ ही गया। लेकिन कॉपी करने की वजह ही कहाँ से आती है? जब हम अपना कुछ यूनिक क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और हर चीज़, हर शख्स में, हर इंसान में भगवान ने कुछ ना कुछ यूनिक तो बनाकर भेजा ही है। इस इंसान में भी भेजा होगा, लेकिन इस इंसान को अपनी नेगेटिविटी, देख रहे हो कितना ब्लैक,
ब्लैक पूरा ऊपर से नीचे तक ब्लैक इसका लबादा है जो इसने ओढ़ा हुआ है, ये इसकी सोच का लबादा है। तो दूसरों की जब खूबसूरती को देखना और दूसरों के जो उनके अंदर जो हुनर है उसको देखना, और उसको देखने के बाद उसको अप्रिशिएट ना करना, उससे जल जाना, उससे भुन जाना और छुप छुप के वही बनने की कोशिश करना। ये जानते हो, मुझे एक 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 जानवर याद आ रहा है, चूहा। चूहा जैसा होता है ना, चूहा जैसा इंसान जो पहले सब कुछ कुतर गया और कुतर करके कहाँ जाकर बैठ गया, अपने बिल में जाकर बैठ गया। ये कार्ड दिखाता है, ठीक है। और चूहा क्या करता है, कहीं भरा हुआ गोदाम देखता है, कहीं देखता है कहीं खाना माल कहीं मिलेगा क्या खाने के लिए। तो ये वो गोदाम आप हो गए हो, ठीक है जी, जिसमें जी अन्न है, धन है, सब कुछ है। तो वहां इसको आकर के कुतरना है चीज़ों को, और जो इसने पास्ट में कुतरा होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसका खो गया है। ये 3 कप्स देख रहे हो यहाँ गिरे हुए हैं, तो ये सब कुछ इसका खो गया। यहाँ डिविनिटी अभी भी जिंदा है, लेकिन डिविनिटी की तरफ देखेगा कौन, डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी की तरफ कौन देखेगा, ये तो नहीं देखेगा। ये इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि सारा का सारा लबादा ब्लैकनेस से भरा हुआ है, सारा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, सारा इसकी गंदी सोच से, काली क्रियाओं से भरा हुआ है। काली क्रियाओं का गंदा सहारा लेने वाला इंसान, काला पीला जादू करने वाला इंसान आज अपने जीवन में त्रस्त है, बुरी तरह से त्रस्त है। किसके कारण से? कारण है डिवाइन, कारण है अपना नसीब, अपने नसीब को कोसता हुआ, वक्त के हाथों सब कुछ गवाया हुआ इंसान। कुछ बहुत बड़ी चीज़ इसने गवा दी है अपने हाथों से, और एक नहीं 3-3 लॉसेस का सामना इकट्ठे कर रहा है। हो सकता है शरीर का लॉस है, हो सकता है अपनी जो भी आर्थिक कंडीशन है उसका लॉस है, या फिर किसी प्रिय पर्सन को खोने का लॉस है। लेकिन लॉसेस तो हैं इसके लाइफ में, और उन्हीं लॉसेस में घूमता रहता है। और इसके बावजूद भी इसका ये विडंबना ही है कि इतने लॉसेस झेलने के बावजूद भी, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं देख रहा है, किसी और तरफ नहीं देख रहा है, सिर्फ एक ऐसे ऑरा में अपने आप को पैक कर लिया जहाँ सिर्फ लोगों से जलता है, लोगों को कॉपी करना चाहता है, लोगों जैसा बनना चाहता है, लेकिन उस इंसान को, उस शख्सियत को अप्रिशिएट किए बिना, उस इंसान की प्रशंसा। चलिए और देखते हैं क्यों ये इंसान बनना चाहता है आपके जैसा। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें। ओके, आपने सब कुछ ठीक कर लिया। जैसे आपने सब कुछ ठीक कर लिया ना अपनी जिंदगी में, आपको मौके मिल गए, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल गई, आपको बहुत सारे सम्मान मिल गए, कहीं दूर विदेश की यात्रा का, या फिर कुछ सोशल मीडिया पर, या फिर कुछ ऐसा काम जहाँ पर लोग आपको पहचानने लग गए, लोग आपको जानने लग गए। तो आपने ऐसा कैसे कर लिया? आपने ये बैलेंस कैसे बैठाया? आपके अंदर ये सारी पावर कैसे आई? इसको ये जानना है। और आपके जैसा बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने अपनी लाइफ में इस वाले फेज से, जो ये वाला फेज था ना आपका, आप डिविनिटी की तरफ मुड़े कैसे? आपने भी लाइफ में बहुत कुछ खोया, इस इंसान को खोया हो सकता है, या किसी और इंसान को खोया हो सकता है। तो जब आपने खो करके डिविनिटी की तरफ मुड़े और डिविनिटी ने आपको इस तरह से संभाल लिया, तो और आपकी ये रेड कलर दिखाता है, आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस हो गई। तो भाई मेरी क्रिएटिविटी इन्हेंस क्यों नहीं हो सकती है? ये इस इंसान का सबसे बड़ी सोच का विषय बना हुआ है आज की डेट में, कि ये डिवाइन की कृपा, विशेष कृपा मुझ पे क्यों नहीं हो जाती है, मैं क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों को बैलेंस कर लेता हूँ। देखो आपने जो बैलेंस किया ना, आपने बैलेंस किया, ये वाइट कलर के कपड़े आपके हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, और ये ब्लैक चोला इस इंसान का है जो कि इसकी नेगेटिविटी, इसकी नेगेटिव हरकतों को, इसके माइंड गेम्स को दिखाता है। तो माइंड गेम्स खेल खेल के भी ये इंसान वहां तक नहीं पहुंचा जहां पर आप एक मासूमियत लिए हुए इंसान बनकर भी पहुंच गए। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों हो गया? तो इसी सोच में ये इंसान घूमता झूमता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से ये रिलेशनशिप हील हो जाए, आपसे बात हो जाए, आपकी ज़िंदगी में घुसना हो जाए, और आपकी ये जो सारी ऊर्जा है इसको पूरी तरह से खींच लिया जाए, अपने ऊपर काम में लगा दिया जाए, आपको कैसे सैडनेस में डाल दिया जाए। आपको सैडनेस में डाल के ये वेम्पायर फिर चाहता है आपका खून चूसे, जिसने आपका खून चूसा होगा पहले भी, और फिर दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वही सब क्रिएट कर दे। जहां आप जा रहे हो ना, जिस द वर्ड में आप जा रहे हो, उस द वर्ड का कार्ड उल्टा आकर के दिखा रहा है कि आपके परों को काट देना है, आपकी उड़ान को काट देना है। आपको अप्रिशिएट तो करना है नहीं, और जो आप अपने जीवन में कर रहे हो उसको बर्दाश्त भी नहीं करना है।
ठीक है जी। तो ऐसे किस्म का इंसान है ये कार्ड देखकर ये लगा कि बिल्कुल ही मेच्योर किस्म का इंसान है, लेकिन इसको पैशन तो हो रहा है आपकी तरफ पैशनेट एनर्जी में है, सेक्सुअल एनर्जी भी हो सकती है, आप सुंदर हो सकते हो, देखने में सुंदर हो सकते हो, आपकी आवाज़ अच्छी हो सकती है। चलो और जानने का प्रयास करते हैं और इसके इंटेंस फीलिंग निकालते हैं। इस कॉपी कैट पर्सन की इंटेंस फीलिंग ये है कि पैसा नहीं है इसके पास में, गरीब बुनी वाली स्थिति हो गई है, या तो इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, या फिर इसके इसके जो एसेट्स हैं वो खराब हो गए हैं, कहीं से काम नहीं बन पा रहा। ये दो दो कौड़ी पे जिंदा रहने वाला इंसान है दोस्तों। मैं किसी गरीब इंसान का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर इंसान का जो ये कर्मा फेस कर रहा है ना, इस पर्टिकुलर इंसान के लिए कार्ड कह रही हूँ कि इस इंसान की ज़िंदगी दो दो कौड़ी पे चल रही है। ठीक है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये इधर से इकट्ठा किया, चाट पोछ लिया और बात खत्म हो गई। ये कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है। इवन अगर इसके बच्चे भी होंगे ना, तो अपने बच्चों को भी पालना इसको गवारा नहीं है, ये बच्चे भी नहीं पाल सकता। इस तरह के लोग ना ऐसे होते हैं, ये जानवर से भी गए गुजरे लोग होते हैं, जो छोटे मासूम बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन्हें अपना फ़ायदा दिख रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी होती है। इन्हें सिर्फ तब तक खाना होता है जब तक इन्हें परोस कर बना बनाया मिल रहा है, और जब इसको परोस कर बना बनाया मिलना बंद हो जाता है तो ये लोग आंख मूंद लेते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और जिस जगह दोबारा जाते हैं वहाँ पर फिर से वही मुखौटा लगा लेते हैं कि हम तो जी बहुत बड़े विक्टोरियस हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो योद्धा हैं, हमारे सपने तो इतने बड़े हैं, मुझे बस एक मौका मिल जाए तो मैं ये कर लूँगा, तो मैं वो कर लूँगा। लेकिन ये कार्ड जब रिवर्स में आया तो इस कार्ड के रिवर्स में आने ने मुझे ये बता दिया कि इस इंसान की ज़िंदगी से विक्ट्री नाम का जो शब्द है ना वो हट चुका है। चाहे ये कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे ये कितना भी कॉपी कैट बन जाए, चाहे ये कितनी भी अफर्मेशन कर ले, चाहे ये कुछ भी कर ले, इसकी ज़िंदगी में ये विक्ट्री तो आ नहीं सकती है, ये फैन फॉलोइंग तो आ नहीं सकती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दूसरों की डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश कर रहा है, दूसरों के कर्मफल को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। देख रहे हो, ये आना तो ऐसे बन के चाहता है, लेकिन आ कैसे गया है, ऐसे बन के। सब कुछ पॉज हो गया है इसकी ज़िंदगी में, तभी कोशिश कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आकर वहीं से कुछ चुरा लिया जाए। चूहा किस्म का इंसान, जैसे चूहे कतरन में होते हैं ना, वैसे ही मुंह बंद करके बैठा दिया गया है डिवाइन के द्वारा, क्योंकि डिवाइन भी नहीं चाहते अब आपकी ज़िंदगी में दोबारा आए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आ जाएगा, तो जी नहीं, ये नहीं आने जा रहा है। इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है आपके जीवन से, आपके मन से उतर रहा है धीरे धीरे, आपके दिल दिमाग से उतर रहा है धीरे धीरे, आपकी बातों से, आपकी यादों से, आपके सपनों से उतर रहा है धीरे धीरे। ये वही शख्स है जिसको कभी आपने अपनी ज़िंदगी का करता धरता, जिसको कभी आपने अपनी ज़िंदगी का गुरु, कभी अपनी ज़िंदगी का सब कुछ मेंटोर, सब कुछ माना होगा। ये वही इंसान है जो अब पूरी तरह से धराशायी हो गया है दोस्तों। के लिए डिवाइन के कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ये दूसरे डेक के कार्ड कहाँ से आ गए, चलो देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। प्लीज मुझे बताएं, प्लीज गाइड, मैं अपने व्यूअर्स को क्या गाइड करूं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में ना एक ऐसा समय आने जा रहा है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ अचीव करेंगे जहाँ आपको ना तो पैसे की कमी होगी, ना फैन फॉलोअर्स की कमी होगी, ना चाहने वालों की कमी होगी। मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रही कि ये फलाना इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपको चाह लेगा, लेकिन यहाँ पर एक ना सफिशेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है लोग आपको सुनेंगे, ठीक है, लोग आपका जो सानिध्य है ना उसमें अच्छा महसूस करेंगे, और पैसे की भरपूर यहाँ पर सहायता डिवाइन की तरफ से होने जा रही है। तो एक ऐसा समय आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होने जा रहा है जहाँ पर ऐसे नेगेटिव लोग अगर आपके लाइफ में रहेंगे तो इस समय का आने का ना कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको अंदर से छलनी करेंगे, आपको अंदर से तोड़ेंगे, आपको झकझोड़ेंगे, आपको आपके होने पर ही एक असमंजस जैसी स्थिति हो जाएगी कि मैं हूँ भी या नहीं हूँ, या मेरे अंदर कौन सी कमी। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं ना,
आपके अंदर गिल्ट को पेनिट्रेट करते हैं, आप अपने अंदर गिल्ट खोजने लगते हो, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ में तो खुश होते नहीं हैं। ये इस तरह के इंसान है जो दूसरों को देख के खुश नहीं हो सकते, इस तरह के इंसान है जो हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं, हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, इस तरह के इंसान है जो मेहनत ना करते हुए भी बहुत बड़े ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। तो जब इन्हें वो चीज़ें मिलती नहीं है ना, तो ये क्या करते हैं, सामने वाले के अंदर ऐसी चीज़ें खोजते हैं कि आप उनको प्रायोरिटाइज करो, आप उनको प्यार दो, बदले में वो आपको कुछ नहीं देंगे। और इस तरह की चीज़ें क्या है, एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर दिखाता है जो कि आपके आने वाले समय को खराब कर देगा। इसलिए इस इंसान को अपने आप से दूर रखना है आपको। ओके, और देख लेती हूँ और प्रभु जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स से, क्या कहना चाहते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है। देखो यहाँ पर कार्ड आपको दिखा रहा है कि भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, लोगों को गाइड करना है। यू आर अ गाइडिंग लाइट फॉर अदर्स, यू आर अ गाइडिंग लाइट फॉर डिवाइन चाइल्ड। ओके, तो डिवाइन चाइल्ड के लिए आप ही गाइडिंग लाइट हैं। तो आपको अपनी लाइट को प्रिजर्व करके, आपको अपनी लाइट को प्रिजर्व करके रखना है, ना कि ऐसे लोगों पर अपनी छटा बखेरते रहना है जो कि सुनते भी नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, मुंह पर आपकी बातें सुन लेंगे, आपको फॉलो कर लेंगे, लेकिन ना तो आपको अप्रिशिएट करेंगे और ना ही आपको चैन और सुकून से अपनी जिंदगी में रहने देंगे। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। और देखते हैं, थोड़ा दिमाग से काम लेना है और पास की तरह बेवकूफ नहीं बन जाना है ऐसे लोगों के लिए, जैसे पास में बेवकूफ बन गए आप। और देख लेती हूँ मैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स कहते हैं 10 ऑफ वांड्स। कार्ड कहते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी तरफ आ रही है। अगर अबेंडेंस आ रही है ना, अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो बहुत सारी जिम्मेदारी भी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, हो सकता है आपके छोटे बच्चे हों जिनकी जिम्मेदारी आपकी तरफ है। तो आपको बोला जा रहा है आने वाला समय आपको स्ट्रेंथ में रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, फिजिकली स्ट्रांग रहना है। और आपको ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में रहेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोझिल महसूस करवाएंगे। तो ऐसे लोगों को आपको साइड लाइन कर देना है दोस्तों। द हाई प्रेस्टेस, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस ऐसे लोगों पर नहीं लुढ़काने हैं जो उनकी रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, तो इस बात को आपको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, ओके। द एम्परर, ये इंसान बहुत घमंडी किस्म का इंसान है। ठीक है, ये आपको बुरी तरह से परेशान कर देगा, बुरी तरह से घुमा देगा अपने माइंड गेम्स से। तो ऐसे लोगों का सामना द एम्परर बन के ही किया जा सकता है। ऐसे लोगों का सामना करने के लिए अपनी उस शक्ति को जागृत करें जहां आप डिपेंडेंसी में नहीं हो, को डिपेंडेंसी में नहीं हो, जहां आप इंडिपेंडेंसी में हो। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को ले जाना है दोस्तों। और यहाँ कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का। तो इस द एम्परर को अगर कोई फेस कर सकती है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर इस इंसान को फेस कर सकती है। तो इस इंसान को फेस करने के लिए, इस इंसान को सामने रखते हुए भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना पड़ेगा। और क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या करती है, अपने पैसे पर काम करती है, अपने करियर पे काम करती है, अपनी ग्रोथ पे काम करती है, किसी के पीछे पीछे नहीं भागती। आप मेल फीमेल जो भी है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, ना किसी के पीछे भागना है, ना किसी को अपने राज देने हैं, अपनी कोई भी बात किसी को बतानी नहीं है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये भी बताता है कि अपने राज को राज बना के रखिए। ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत कतई नहीं है। और मैं कहूँगी ऐसे लोगों पे और कैसे भी लोगों पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो ये थी अभी की रीडिंग, में आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग को वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।